नमस्ते बच्चों। तो आज हम बाल महाभारत के 2 पाठ का पहला और दूसरा देवव्रत और भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजा शांतनु का धैर्य कब टूटा? उत्तर दिया है, राजा शांतनु का धैर्य 7 संतानों के प्रवाहित हो जाने पर टूटा। प्रवाहित हो जाना मतलब गंगा ने अपने 7 बच्चों को जन्म देते ही गंगा की नदी में, गंगा के बहाव में बहा दिया था। दूसरा प्रश्न है, राजा शांतनु को गंगा ने कौन सा पुत्र सौंपा? उत्तर, महर्षि वशिष्ठ द्वारा शिक्षित होने पर गंगा ने राजा शांतनु को 8वां पुत्र देवव्रत सौंपा। तीसरा प्रश्न, गंगा ने राजा के समक्ष विवाह की क्या शर्त रखी? उत्तर है, जिस दिन राजा शांतनु उनसे पुत्रों के गंगा में प्रवाहित करने पर आपत्ति प्रकट करेंगे, उसी दिन गंगा महल छोड़कर चली जाएगी। चौथा प्रश्न, राजा शांतनु ने गंगा के तट पर क्या देखा? उत्तर है, राजा शांतनु ने गंगा के तट पर गंगा को सुंदर युवती का रूप धारण कर खड़ा देखा। तो इतने ही हैं बच्चों देवव्रत के प्रश्नोत्तर। अब हम बढ़ते हैं भीष्म प्रतिज्ञा की ओर। भीष्म प्रतिज्ञा। पहला प्रश्न, केवटराज को संतुष्ट करने के लिए देवव्रत ने क्या प्रतिज्ञा की? उत्तर है, केवटराज को संतुष्ट करने के हेतु आजीवन ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा लेकर देवव्रत संसार में भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इसी एक ही प्रश्न में आपको दो प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि उन्होंने कौन सी प्रतिज्ञा की, और दूसरा प्रश्न हो सकता है देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा। देखिए दूसरा प्रश्न, सत्यवती और शांतनु से उत्पन्न पुत्रों के नाम बताइए। उत्तर, सत्यवती और राजा शांतनु के 2 पुत्रों के नाम विचित्रवीर्य और चित्रांगद है। तीसरा प्रश्न, राजा शांतनु द्वारा केवटराज के प्रस्ताव को मानने में कौन सी कठिनाई का अनुभव हुआ? उत्तर है, राजा शांतनु गंगा पुत्र को हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बिठाना चाहते थे और प्रस्ताव के अनुसार गंगा पुत्र गद्दी पर नहीं बैठेंगे और सत्यवती से उत्पन्न पुत्र को गद्दी पर बिठाना होगा। चौथा प्रश्न, केवटराज ने सत्यवती से विवाह के संबंध में राजा शांतनु के समक्ष कौन सी शर्त रखी? उत्तर है, केवटराज ने यह शर्त रखी कि राजा शांतनु और सत्यवती से उत्पन्न संतान हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।